माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नई स्टोरी सुनाएंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बार आमने सामने दो दुकानें होती है और दोनों दुकानों में सेम एक जैसा सामान होता है। वहाँ पे रेडीमेड कपड़ों की दुकानें होती है, छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं। जो एक दुकान होती है, जिस दुकान के ज़्यादा कपड़े बिकते हैं, उस दुकानदार का नाम रमेश होता है और दूसरी दुकानदार के नाम मोहन होता है। जो मोहन होता है वह बहुत ही अच्छा इंसान होता है और भोला होता है। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता है और लक्ष्मी माता जी की पूजा करता है। वह हर रोज़ मंदिर जाता है और छोटे बच्चों को प्रसाद बांटता है, सबकी सहायता करता है। और जो रमेश होता है वह बहुत ही चालाक होता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जो मोहन होता है वह हमेशा दूसरों की मदद करता है, हर रोज़ मंदिर जाता है, सबका भला करता है। फिर भी उसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आता, उसके कपड़े नहीं बिकते। जो रमेश होता है वह बहुत ही चालाक होता है, तभी उसके कपड़े सभी बिक जाते हैं। जो रमेश होता है वह मोहन का मजाक उड़ाता है। रमेश मोहन से कहता है कि तू दुकान बंद करके घर पर बैठ जा, नहीं तो तू और कोई काम खोल ले, क्योंकि तेरे कपड़े तो बिकते नहीं। तू सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठा रहता है, सभी ग्राहक तो मेरी दुकान पे ही आते हैं, तेरे से कोई भी कपड़े नहीं लेगा। जय माता दी बोल, जय माता दी बोल। तो एक दिन मोहन बहुत ही उदास हो जाता है और लक्ष्मी माता की पूजा कर रहा होता है। वह कहता है, हे लक्ष्मी माता, मैं हर रोज़ आपकी सच्चे मन से पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मोहन दुकान बंद करने का विचार बना लेता है। मोहन सोचता है, अब मैं कोई और काम खोल लूँगा। तो रमेश बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है, अच्छा है, इसकी दुकान बंद हो जाएगी, अब तो मेरे ही सारे कपड़े रोज बिका करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो मोहन बहुत ही उदास होकर बैठा होता है। वह सोचता है, अब मैं क्या करूँगा, कौन सा काम खोलूँगा। वह ऐसे ही बैठा होता है उदास होकर, आँखों में से आंसू निकल रहे होते हैं और लक्ष्मी माता को याद कर रहा होता है। तो अचानक से उधर एक औरत आती है, बूढ़ी औरत आती है। वह कहती है मोहन से, बेटा मुझे एक छोटा सा सूट दे दो, मुझे अपनी बेटी के लिए छोटा सा सूट दे दो। मेरी बेटी के पास कोई कपड़े नहीं हैं, ना ही मेरे पास पैसे हैं और मैं दे भी नहीं सकती पैसे आपको, मुझे फ्री में ऐसे ही एक सूट दे दो। मोहन सोचता है, मैं इसे एक सूट दे ही देता हूँ, क्योंकि मेरे सूट तो बिकते नहीं हैं। मैं अपनी दुकान बंद कर दूँगा तो एक सूट दे ही देता हूँ। तो मोहन उस औरत को एक सूट दे देता है। तो मोहन जब शाम को दुकान बंद करके अपने घर जाता है वापिस, तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि एक तो हमारी दुकान से कपड़े बिकते नहीं है, आप फ्री में दान कर रहे हो, आपको फ्री में देने की क्या ज़रूरत थी। वह बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करती है और मोहन कुछ भी नहीं कहता, ऐसे ही सो जाता है।
और खाना भी नहीं खाता, उदास होता है। अगली सुबह फिर से वो नहा धोकर तैयार होता है, अपनी दुकान पर जाता है। सोचता है आज मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, ये सारे कपड़े मालिक को वापस कर दूंगा। यह सोचकर वह दुकान जाता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मोहन जब दुकान पहुंचता है तो दुकान खोलता है। जैसे ही रोज रूटीन में लक्ष्मी माता जी की पूजा करता था, वैसे ही कर रहा होता है। तभी मोहन लक्ष्मी माता जी की पूजा करके सभी कपड़ों को वापस उतार रहा होता है, सभी कपड़ों को बैग में पैक कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पे एक ग्राहक आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। ग्राहकों की लाइन लग जाती है। तभी मोहन के पास खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं बचता, इतना रश पड़ जाता है। उसके सभी कपड़े बिक जाते हैं। मोहन बहुत ही खुश हो जाता है और सामने से रमेश देखता है कि उसकी दुकान पे कोई भी ग्राहक नहीं गया। वह सोचता है मोहन ने ऐसा क्या किया एक दिन में कि उसकी दुकान पे सभी ग्राहक जा रहे हैं और मेरी दुकान पे कोई नहीं आ रहा होता। मोहन बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि कल एक औरत आई थी। फिर उसे लगता है वह लक्ष्मी माता ने ही भेजा होगा, कहीं वह लक्ष्मी माता तो नहीं थी, वह औरत का रूप लेकर आई थी। तभी घर जाकर वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और घर में मिठाई लेके जाता है। तो मोहन की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह मोहन से माफ़ी मांगती है और दोनों ही, मोहन और उसकी पत्नी दोनों ही हर रोज़ लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। हमें हर रोज़ माता जी की पूजा करनी चाहिए, हर रोज़ मंदिर जाना चाहिए, हर रोज़ सुबह भजन सुनने चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबके साथ प्यार से बात करनी चाहिए। जय माता दी, 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 जय माता दी। माँ किसी भी रूप में आकर अपने बच्चों की सहायता करती है। माँ अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं रख सकती, वह हमेशा अपने बच्चों को खुश रखती है। जय माता दी।